मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन कहता है द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब दो चीजें इसमें, पहले मॉनिटरिंग क्या है? मॉनिटरिंग इंक्लूड द स्टडीज इन विच रिसर्चर इंस्पेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ अ सब्जेक्ट or nature of some material without attempting to elicit responses from anyone। वो रिस्पांस आगे पहले देख लें। एग्जांपल्स ऑफ मॉनिटरिंग इंक्लूड ट्रैफिक काउंट्स एट intersections या लाइसेंस प्लेट्स रिकॉर्डेड इन रेस्टोरेंट पार्किंग लॉट या सर्च ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन। मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि रिसर्चर सिर्फ इंस्पेक्ट कर रहा होता है एक्टिविटीज किसी बंदे की, या नेचर ऑफ द स्टडी को चेक कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, इंस्पेक्ट कर रहा होता है। अभी उन्होंने उसने काउंट नहीं करना शुरू किया, यानी उनको उनके रिस्पॉन्सेज लेना नहीं शुरू किए, डाटा कलेक्ट करना शुरू नहीं किया, सिर्फ उनको वो मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि कितनी गाड़ियां आ जा रही हैं इंटरसेक्शन के ऊपर, कोई चौक है उसके ऊपर कितनी गाड़ियां आ जा रही हैं, या किसी रेस्टोरेंट की पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हैं उनकी नंबर प्लेट्स देखना और काउंट करना कितनी गाड़ियां हैं, या किसी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं इनको सर्च करना, ये मॉनिटरिंग है। जबकि कम्युनिकेशन स्टडी कौन सी होती है? द रिसर्चर क्वेश्चंस द सब्जेक्ट्स एंड कलेक्ट द रिस्पॉन्सेज बाय पर्सनल और इम्पर्सनल मीन्स, जिसमें रिसर्चर अब देखना खुद कम्युनिकेट करता है और रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करता है पर्सनली भी या इम्पर्सनली। जैसे इंटरनेट के थ्रू, गूगल फॉर्म्स के थ्रू क्वेश्चंस भेजा, आपको आता है जी ये क्वेश्चन प्लीज फिल कर दें, आप मोबाइल पे खोलते हैं तो एक गूगल फॉर्म खुल जाता है, उस पर आप क्वेश्चन फिल कर रहे हैं। और जो आप क्वेश्चन फिल कर रहे होते हैं बेसिकली वो कम्युनिकेशन स्टडी होती है और उसमें आप डाटा दे रहे होते हैं, और जो रिसर्चर होता है वो आपसे डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। कलेक्टेड डाटा में रिजल्ट फ्रॉम, अब वो कलेक्ट जो डाटा कलेक्ट होता है कम्युनिकेशन स्टडी में, वो इंटरव्यू के थ्रू लिया जा सकता है, या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए लिया जा सकता है, या सेल्फ एडमिनिस्टर्ड और सेल्फ रिपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट थ्रू द मेल। एक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड यानी आपने खुद एक मेल बनाई, खुद एक ईमेल जनरेट की, उसके थ्रू ले सकते हैं, टेलीफोन के थ्रू ले सकते हैं। लेफ्ट इन कन्वीनियंट लोकेशन और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली और बाय अदर मीन्स। वो जो आपने इंस्ट्रूमेंट था, सेल्फ रिपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वो आपका क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन लिखे होते हैं, उसको आपने मेल के थ्रू ले लिया, या लेफ्ट इन कन्वीनियंट लोकेशन, जो लोकेशन रिस्पोंडेंट के लिए या जिस बंदे ने जवाब देना है उसके लिए कन्वीनियंट है उसकी लोकेशन पे जाके दिया है, या इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर दिया उसे, या ट्रांसमिट कर दिया जैसे व्हाट्सएप पे, या अदर मीन्स, या जाके बाय हैंड उसको कहा कि इसको फिल कर दो, कोई भी तरीका हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेड बिफोर एंड आफ्टर अ ट्रीटमेंट और स्टिमुलस कंडीशन इज एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक्सपेरिमेंट क्या है? अब एक चीज होगी, हमने मॉनिटरिंग और कम्युनिकेशन स्टडीज में देख लिया डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। मॉनिटरिंग में वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है रिसर्चर, कम्युनिकेशन स्टडीज में वो डाटा कलेक्ट करता है इंटरव्यू के जरिए, टेलीफोन कॉल के जरिए, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर के जरिए, घर जाके, या उसको ईमेल करके, या उसको व्हाट्सएप करके, वट एवर द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अवेलेबल। उसके बाद एक्सपेरिमेंट आ जाता है। एक्सपेरिमेंट क्या है कि the researcher attempts to control or manipulate the variables in the study। जो वेरिएबल्स होते हैं उनको वो रिसर्चर कंट्रोल करता है या मैनिपुलेट करता है। यानी experimental design is appropriate when one wishes to discover whether certain variables produced effects in other variable, कि क्या एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर कोई असरअंदाज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक्सपेरिमेंट किया है, एक एग्जामिनेशन हॉल है, एक उधर आपने 10 बच्चे बिठा दिए, वहां पे एसी लगाया हुआ है और वो पेपर दे रहे हैं। दूसरे एग्जामिनेशन हॉल में उन बच्चों को दोबारा ले गए और वहां पे बगैर एसी बगैर पंखे के पेपर दिया, फिर देखा उन दोनों में से अच्छे एग्जाम्स किसके हुए हैं, किस सिचुएशन के हुए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जहां पे आप मैनिपुलेट कर रहे हैं वेरिएबल को, मैनिपुलेट मीन उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। या इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें कि आपने एक एक फर्ज करें, एक जैसे गोली है, डिस्प्रिन की तरह की एक गोली है। ठीक है, तो आपने आपने 10 लोग लिए जिनको बुखार चढ़ा हुआ है या जिनको बुखार हुआ हुआ है, आपने वो 10 लोग लिए और
10 लोग उनको आपने वो वाली मेडिसिन दी, फिर आप देखेंगे कि 10 लोगों में से कितने लोग हैं जो कहते हैं जी मुझे उसका असर हुआ। इसको प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि वो जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनको वही गोली खा के आराम आ जाता है या उनको बेहतर फील होता है, तो ये उनको बताया नहीं गया होता कि ये खाली गोली है, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, मैनिपुलेट द वेरिएबल, उनको उसमें दखल अंदाजी की जाती है और देखा जाता है एक्सपेरिमेंट से पहले क्या रिजल्ट थे, एक्सपेरिमेंट के बाद क्या रिजल्ट थे। बात फॉलो कर रहे हैं आप लोग? इसी को ही एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन कहते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन क्या है? विद एन एक्स, पहले ये एक्सपेरिमेंट देख लें। इन एन एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट द वेरिएबल्स इन द स्टडी। Experimental design is appropriate when one wishes to discover whether certain variables produce effects in other variables or not. फिर experimentation provides most powerful support possible for hypothesis of causation, यानी hypothesis को ये अच्छे तरीके से आंसर करता है। आपका था कि जी इस गोली का असर होता है, अच्छा पहले उनको जब वो मेडिसिन खिलाई, उसके बाद कुछ दिन बाद दोबारा उनको वही मेडिसिन खिलाई और ये बता दिया कि इस मेडिसिन तो कोई असर नहीं है, ये डिस्प्रिन की गोली नहीं है, ये तो ऐसी खोखली सी गोली है, तो तब भी उनका रिजल्ट चेक किया। ये एक्सपेरिमेंट है, पहले विदाउट टेलिंग देम, बाद में आफ्टर टेलिंग देम, उसके रिजल्ट देखना। बात फॉलो कर रहे हैं? इसको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है। फिर आगे है विद एन एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन। ये क्या है? इन्वेस्टिगेटर हैव नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल इन द सेंस ऑफ बीइंग एबल टू मैनिपुलेट देम। वो इसमें इनको मैनिपुलेट नहीं कर रहा, उनके रिजल्ट उनको असरअंदाज नहीं कर रहा वेरिएबल्स को। दे कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग। एक्स पोस्ट फैक्टर में सिर्फ ये बताया जाता है कि हुआ क्या है, रिजल्ट बताए जाते हैं, ठीक है, या व्हाट इज हैपनिंग, या क्या हो रहा है या क्या फ्यूचर में होगा। Researcher using this design must not influence the variables, यानी doing so introduces biasness। बाइसनेस आ जाती है रिजल्ट्स में। बाइसनेस का मतलब है रिजल्ट ठीक नहीं रहते, उनमें कुछ तासुब आ जाता है। बाइसनेस कब आ जाती है? जब पहले से ही इस चीज का बता दिया जाए, पहले से नहीं बताना होता, रिपोर्ट नहीं करना होता कि क्या हुआ है या क्या होगा। यानी आपने पहले से मरीजों को नहीं बता देना कि ये गोली ठीक नहीं है भाई, ये तो हम तजर्बा कर रहे हैं। उनको अगर एक्सपेरिमेंट का पता चल जाएगा तो उसके रिजल्ट बदल जाएंगे। The researcher is limited to holding factor constant by judicious selection of subject according to strict sampling procedure and by statistical manipulation of finding। जैसे वो कहता है कि जो रिसर्चर है उसने क्या, वो लिमिटेड यानी वो कहाँ तक महदूद है, होल्डिंग फैक्टर्स कांस्टेंट, वो सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेगा, चेंज नहीं करेगा। बाय जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट सैम्पलिंग, यानी वो ये नहीं करेगा कि इन 5 बंदों पे एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, इन 5 पे नहीं, रैंडमली जुडिशियसली सिलेक्ट करेगा सब्जेक्ट को और तब उन पे एक्सपेरिमेंट रन किया जाएगा, ठीक है। फिर पर्पस ऑफ द स्टडी। पर्पस ऑफ द स्टडी क्या है? द essential difference between reporting descriptive causal explanatory and causal predictive study lies in their purpose या lies in their objective। यानी रिसर्च की जो डिफरेंट टाइप्स हैं आगे बता दिया गया, वो क्यों टाइप हैं, क्योंकि उनका पर्पस एक अलग होता है। हर रिसर्च डिजाइन का अपना अपना कुछ पर्पस है। जैसे अ रिपोर्टिंग स्टडी प्रोवाइड्स अ समेशन ऑफ डाटा, often recasting data to achieve a deeper understanding or to generate statistics for comparison। यानी अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, अब इसको डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहते हैं। ये होती क्या है, मजीद आगे देखें। अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी इज कंसर्न्ड विद फाइंडिंग हु, व्हाट, वेयर, व्हेन और हाउ। इन क्वेश्चंस के आंसर देना, ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी। आप इसको यहाँ यही रखें, डिस्क्रिप्टिव स्टडी। रिसर्चर on crime is descriptive when it measures the type of crime committed, how often, when, where and by whom। अगर कोई रिसर्चर देख रहा है कि किस किस्म के क्राइम्स हो रहे हैं, जराइम हो रहे हैं माशरे में, ठीक है, हाउ ऑफन कितनी दफा होते हैं दिन में, हफ्ते में, व्हेन एंड वेयर
उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे, टाइमिंग क्या है, कब हो रहे हैं, वेयर, किस लोकेशन पे हो रहे हैं और कौन कर रहा है। ये डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स के, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, इन क्वेश्चंस के आंसर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। In our employee theft example, a study to measure the types of merchandise stolen, how often theft occur, when theft occur, यानी उनका टाइम क्या है, डे क्या है, किस वीक हुए, वेयर थेफ्ट अकर, कहाँ कहाँ हुए, रिसीविंग डाक में या स्टॉक रूम में या सेल्स के फ्लोर के ऊपर चोरी हुई, बाय हुम, वो किसने की, जेंडर क्या है, उसकी एज क्या थी, उसकी कितनी देर होगी सर्विस की, ये सारी चीजें बेसिकली हम बयान कर रहे हैं। तो ये जब इन चीजों को बयान किया जाता है तो ये कौन सी स्टडी बन जाती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी बन जाती है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑब्जेक्टिव की बेस पे, पर्पस की बेस पे हम इसको डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहते हैं। उसके बाद काजल एक्सप्लेनेटरी स्टडी, अब जो रीजन बयान कर रही है, काज बयान कर रही है, जैसे नेम से ही जाहिर है, इट इज कंसर्न विद लर्निंग वाई, कोई चीज क्यों होती है, वाई का आंसर जब भी आप देंगे वो काजल एक्सप्लेनेटरी स्टडी बन जाएगी। दिस इज हाउ वन वेरिएबल प्रोड्यूसेस चेंजेस इन अनदर वेरिएबल, कि कैसे या क्यों एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में को असरअंदाज कर रहा होता है, वो काजल। उसके बाद आ जाती है काजल प्रिडिक्टिव स्टडी। This attempts to predict the effect of one variable by manipulating the other variable while holding all other variable constant। यानी आप सब वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं, चेंज नहीं करते, एक का अफेक्ट देखते हैं उनके ऊपर क्या हुआ। यानी हेल्थ का अफेक्ट क्या हुआ, जेंडर कांस्टेंट रखा, ये नहीं कि मेल या फीमेल, जेंडर कांस्टेंट और हेल्थ का अफेक्ट क्या होता है उसके ऊपर। ये है प्रिडिक्ट, काजल प्रिडिक्टिव स्टडी, ताकि आप उसको प्रिडिक्ट कर सकें। इस